पिछली वीडियो में मैंने आपको ओटीआर करके बताया था कि सभी बच्चों को कैसे ओटीआर करना है। इस वीडियो में हम रिन्यूअल करके बताने वाले हैं आपको कि इस बार आपको अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण कैसे करना है। विशेष करके सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे 12th के, चाहे यूजी, पीजी और डिप्लोमा के कोई कोर्स वगैरह करते होंगे, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए, सभी के लिए प्रोसेस वगैरह है वो सेम है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। ओटीआर कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। उसके बाद से ही आपको रिन्यूअल करने आना है, फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको एक ओटीआर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शैक्षिक सत्र 2025-26 यानी कि इस बार ये नया नियम आया है कि 2025-26 से सभी बच्चों को ओटीआर का रजिस्ट्रेशन यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना ओटीआर रजिस्ट्रेशन के आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा, आप आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसी पे क्लिक करके आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करके लाइव तरीके से बताया था, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया था, तो इस वीडियो में हम उन्हीं बच्चे का जिनका कह लीजिए कि हमने ओटीआर किया था, उनका रिन्यूअल करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप जा करके गूगल में सर्च करना है, ठीक है? क्या सर्च करना है? यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पे क्या करना है? आपको विजिट करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। देखिए एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। फिर यहाँ पे लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और इसी के नीचे आपको लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी वाले ऑप्शन में इसमें से 4 ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। ये प्री मैट्रिक अर्थात कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है। रिन्यूअल की बात करें तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। ये आप उन बच्चों के लिए है जो कोई कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए अर्थात यूजी, पीजी और डिप्लोमा के जितने बच्चे हैं उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है, तो आपका जो भी होगा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं पॉलिटेक्निक के बच्चों का कर रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का कर रहा हूँ, तो मैं तीसरे वाले ऑप्शन पे क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ आप देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। फिर यहाँ पे आपको चौथे वाले में जो ओटीआर आपने किया था, इस बार जो नया रूल आया है, तो ओटीआर करके अगर ओटीआर आपने नहीं किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है? देख करके आप सिंपल सा प्रोसेस है, ओटीआर कर लेंगे। ओटीआर नंबर फिलअप करेंगे, ओटीआर नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे, उसके बाद से नीचे को स्लाइड करके आना है। यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आप ओटीआर भूल गए हैं, आपने ओटीआर किया था, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पासवर्ड वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है? तो चलिए सारी डिटेल्स को फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप पासवर्ड सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपके सारे स्टेप्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ग्रीन होंगे, ठीक है? कुछ-कुछ बच्चों में ये जो स्टेप नंबर 7 है वो ग्रीन नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों में हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2025-26 यानी कि इस बार का फॉर्म है, रिन्यूअल का फॉर्म है, ठीक है? ये एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे अब इसके बाद से आपको क्या करना है वो थोड़ा-सा देख लीजिए। आपको यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे, इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा, ये सारे ऑप्शंस आपके टिक होंगे। पहले क्या होता था, मेन जो ऑप्शन होता था आपका ये होता था कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। क्या होता था? नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, जिसमें से आपको क्या जिस इसी वाले ऑप्शन से आपको गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक कितने में आपने कितने नंबर पाया था, पिछली बार आप पास थे या फिर फेल थे, ठीक है? सारी डिटेल्स वगैरह आपको एडमिशन की डेट, फीस की डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होती थी। अब क्या कर दिया गया है विभाग की ओर से कि आपको रिन्यूअल में कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। क्या करना है आपको? बस सबसे पहले आपको ओटीआर करना है, फिर फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से आपको फाइनल प्रिंट निकालना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं आपको उसी में नीचे देखने को मिल जाएगा, अभी मैं आपको बताऊँगा। उनके साथ आपको बस इस हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट करना होता है। सारे डिटेल्स, सारे वेरिफिकेशन, सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएँगे। समस्या आती है बच्चों के सामने यहाँ पे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु बहुत सारे बच्चों का क्या हो जाता है, बीच में एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आपका कोर्स के दौरान बीच में ही एक्सपायर हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा चला आएगा। कई बच्चों ने अपने नाम का लगा लिया है और आपको मालूम है कि अपने गार्जियन के नाम का आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। आपको अपने नाम का वहाँ पे नहीं बनवाना है, आपके गार्जियन के नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन है और अभी मैं आपको फाइनल प्रिंट जो निकालूँगा उसमें भी दिखा दूँगा कि किस तरीके से वहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है? विभाग के द्वारा कई बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो अगर आपने अपने नाम का लगा दिया था, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है,
तो कॉलेज में जो टीचर जमा करते हैं उनसे बात कर लेंगे, वो खुद ही माँगेंगे कि हाँ, आप अपने गार्डियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट जमा कीजिए, आपको अपने नाम का नहीं जमा करना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आएँगे, तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। देखिए, पहले जब भी आप फॉर्म फिल अप करते हैं, जैसे आपने फ्रेश किया होगा या फिर पहले की बात करें, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते थे कि हाँ, आप जाँच के लिए प्रिंट कर लीजिए, देख लीजिए कि मिलान कर लीजिए कि सारी डिटेल्स वगैरह सही है या फिर नहीं, उसके बाद से लॉक कीजिए। लेकिन इस बार आपको कुछ फिल अप करने का मौका नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली आपको लॉगिन करना है और संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कोई ऑप्शन आपका ओपन होगा ही नहीं इसमें, ठीक है? डायरेक्ट इसमें डायरेक्टली आपको प्रिंट करना है और कॉलेज में सबमिट करना है। तो संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे वाले वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखिए लाइव तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आज डेट क्या है, 25/9/2025, 25/9/2025 और आपका शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है और डेट क्या है, 25/9/2025 यानी कि 25 सितंबर 2025 आज आपकी डेट है। मॉर्निंग में ही फॉर्म को फिल अप किया जा रहा है, लगभग-लगभग 6:30 बज रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका तुरंत फाइनल प्रिंट भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका ओटीआर नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और आपके डिटेल्स वगैरह यहाँ पे, जैसे कि ये संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जो भी कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपके जिले का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और सारे डिटेल्स वगैरह, कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रहे होंगे सिक्योरिटी रीजन के लिए, ठीक है? कुछ चीज़ें, कुछ ऑप्शन में कई सारी चीज़ें आपको हो सकता है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी हो गया, ठीक है? आपके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका रिन्यूअल में हो सकता है शो ना हो, ठीक है? तो इसको लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप किया हुआ था, रिन्यूअल में कई सारे प्रिंट में कई सारे ऑप्शन आपके ब्लैंक आते हैं, खाली आते हैं, तो उसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है? फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, तो सबसे नीचे की ओर आना है। देखिए फाइनल सबमिशन में आपको दिखा दूँ, फाइनल सबमिशन क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आज क्या डेट है? आज ही इनका अभी के डेट में फाइनल सबमिशन किया गया है, 25/9/2025। आज ही के डेट में भाई ज़ाहिर-सी बात है कि फॉर्म फिल अप हो रहा है, तो अभी तुरंत-तुरंत इनका फाइनल सबमिशन किया गया है 25/9/2025 डेट में। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या जमा करने हैं, तो इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएँगे, तो यहाँ पे देखिए आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे डॉक्यूमेंट्स वाले, ठीक है? तो पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो आपके नाम का नहीं रहना चाहिए। आवेदक के माता-पिता या फिर अगर माता-पिता की डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो जिस भी गार्जियन अभिभावक के यहाँ आप रहते होंगे, जैसे चाचा-चाची, नाना-नानी, बुआ-फूफा, जिसके यहाँ भी, उनके नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट की आपको फोटोकॉपी जमा करनी है और जो आपकी नेट कॉपी होती है, नेट से इंटरनेट से निकलवा करके वो जमा करनी होती है। वहीं अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे, तो दूसरे ऑप्शन में देखिए कि आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यानी कि आवेदक कौन है? भाई आवेदक आप है, तो जाति प्रमाण पत्र आपके नाम का रहेगा और इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र है, तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियली सीधे शब्दों में मेंशन है कि आवेदक के माता-पिता या फिर अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ठीक है? और इसके रिगार्डिंग कई बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया गया है। आप अगर मान लीजिए कि पहली बार, पिछली बार की बात करें, अगर आपने अपने नाम का लगाया था, पैसा आ भी गया है, लेकिन इस बार जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, तो आपको अपने गार्डियन के नाम का ही जमा करना है, ठीक है? नहीं तो आगे चल के समस्या हो जाएगी। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको संस्था में जो आप शुल्क जमा करते हैं, उसकी रसीद वगैरह लगेगी। अगर आप एससी-एसटी से हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट जमा कर देंगे। हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल की फीस की रसीद वगैरह जमा कर देंगे। थोड़ा-सा स्कॉलरशिप का पैसा आपका ज़्यादा आता है। उसके बाद से बैंक की पासबुक वगैरह, जो आपका एनपीसीआई होगा बैंक अकाउंट, उसकी बैंक की पासबुक वगैरह जो आपने फॉर्म में पहली बार फिल अप किया होगा, उसकी बैंक की पासबुक वगैरह, जो आपका वहाँ पे खाता संख्या है, अकाउंट नंबर है, वो सही तरीके से विज़ुअल हो, दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा होगा, तो आप साइड में पेन से लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद से हाई स्कूल का आपका रिजल्ट वगैरह लगेगा और पिछली कक्षा, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है, वो आपको आपका लगेगा कि हाँ, पास थे या फिर कितने में कितना नंबर आपने पाया था, डिटेल्स वगैरह के लिए वो आपका लगता है। अंक पत्र की छायाप्रति वही आपका प्रीवियस ईयर होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का भी माँगा जा सकता है। मेन आपका हाई स्कूल होता है और प्रीवियस ईयर होता है और प्रमाण पत्र की छायाप्रति में आपका मेन आपका आधार कार्ड होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। ये आपका लगभग जो आपका फोटोकॉपी होता है, ये आपका जो फाइनल प्रिंट निकलता है, ये आपका 3 पेज का होता है और ऊपर आपको जितने डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, ये आपको 2-2 सेट में आपका जमा होता है। पहली बार आपने जमा किया होगा, आपको मालूम होगा, ठीक है? एक सेट आपका कॉलेज में ही पूरा रह जाता है और एक सेट आपका विभाग की ओर फॉरवर्ड किया जाता है, समाज कल्याण विभाग की ओर फॉरवर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस बार रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, ईज़ी सा प्रोसेस है। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओटीआर करना है। ओटीआर के वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको अपना डिटेल्स वगैरह फिल अप करके वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद से बस आपको फाइनल प्रिंट निकालना है और फाइनल प्रिंट निकालने के बाद से आपको क्या करना होता है, कॉलेज में सबमिट कर देना होता है लास्ट डेट से पहले। यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ से आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे जैसे ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो एक आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक प्रिंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो कई बच्चों का यहाँ से हो जाता है, कई बच्चों का नहीं होता है, तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। यहाँ पे शेयर करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट आपको दिख ही रहा होगा कि आज ही की डेट है। कौन-सी डेट है आज? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 25/9/2025 यानी कि अभी-अभी इनका फॉर्म फिल अप किया हुआ है। तुरंत मतलब कि आपको फाइनल प्रिंट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये इस बार का आपके रिन्यूअल का प्रोसेस है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, काफ़ी ईज़ी सा प्रोसेस है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।